अस्सलाम वालेकुम साथियों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्लू की वैक्सीन के बारे में, क्योंकि मौसम तब्दील हो रहा है, मौसम ख़ज़ा की आमद है, सर्दियों की इब्तदाई दिन शुरू हो रहे हैं। ये फ्लू की वैक्सीन लगवाने का मौजूद तरीन वक्त है। फ्लू की वैक्सीन किन को लगती है और क्या हर साल लगाई जाती है, तो इसके बारे में बुनियादी बातें करेंगे इस वीडियो में। पाकिस्तान में अब वो मौसम आ गया है तो हम फ्लू की वैक्सीन हमेशा लगाते हैं। लाजमी अक्टूबर नवंबर में फ्लू की वैक्सीन लगवा ली जाए। फ्लू की वैक्सीन खसूसी तौर पर उन लोगों को लगवाने का कहा जाता है दोस्तों जिनकी उम्र 50 साल या इससे ज्यादा हो, या उनको सेहत के कुछ मसाइल का सामना हो। वो कौन से मसाइल होते हैं? जैसे शुगर का कोई मरीज है, ब्लड प्रेशर का मरीज है, किसी के गुर्दों का कोई मसला है, या जिगर का मसला है जैसे हेपेटाइटिस वगैरह होता है, या हार्ट फेलियर है, या सांस की दायमी मर्ज सीओपीडी है, या अस्थमा है। अस्थमा का मरीज चूंकि स्टीरॉयड लेता है, इसलिए ये वो लोग जिनको स्प्लीन यानी तिली का मसला होता है, जैसे सिकल सेल डिजीज होती है। इसी तरह से अगर कोई शख्स डायलिसिस पे है, इसे गुर्दों का मसला है, या कोई शख्स कैंसर का मरीज है, या किसी भी बीमारी की वजह से केमोथेरेपी पे है, ये वो तमाम कैटेगरीज हैं कि जिसके अंदर हम कहते हैं कि हर साल ये फ़र्क है। या ये जो नमूनिया की वैक्सीन होती है हम एक दफ़ा लगाते हैं, या मखसूस लोगों को 5 साल के बाद लगाते हैं। लेकिन फ्लू की वैक्सीन हर साल लगती है। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि ये जो फ्लू का वायरस होता है, जैसे ही ये सीज़न स्टार्ट होता है सितंबर अक्टूबर का, ये फ्लू का जो वायरस है पिछले साल से मुख्तलिफ होता है। यही वो वजह है कि हर साल हम फ्लू की नई वैक्सीन लगाते हैं और नई वैक्सीन का इजरा होता है। जैसे अगर अभी 2022 चल रहा है तो 2022 और 2023 की वैक्सीन अलग होगी फ्लू की, और अगले 2023 और 2024 की वैक्सीन अलग होगी, क्योंकि हर दफ़ा फ्लू का जो वायरस है वो अपने आप को तब्दील करता है। तो इसी हिसाब से जो वैक्सीन है वो बनाई जाती है। पिछले 1-2 साल में आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत से लोग घरों में रह रहे हैं, तो बहुत सारे लोगों का एक्सपोजर नहीं हुआ, बहुत सारे लोगों को फ्लू नहीं हुआ। इसी की वजह से कहा यह जा सकता है कि अब की दफ़ा जो फ्लू होगा अगले साल या अगले साल होगा, चांसेस ये होते हैं कि वो ज़्यादा शिद्दत के साथ बीमारी पैदा कर सकता है, क्योंकि हमारा जो इम्यून सिस्टम है पिछले साल वाले वायरस से शायद इसको ज़्यादा पहचानता है, क्योंकि हर साल वायरस अपनी शक्ल तब्दील करता है। तो गुज़िश्ता 2 से 3 साल का जो वायरस है, इसकी शक्ल अगर अब की दफ़ा वो हमारा सामना होता है थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। इस बात को ध्यान में रखना ज़रूरी है। और साथ ही मैं इस बात का जिक्र कर दूं कि वो लोग जिन्होंने अभी कोरोना की वैक्सीन लगवानी है, यानी जो इस कैटेगरी में आते हैं जिनकी कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो, साथ ही लगवा सकते हैं, या इनको कोरोना हुआ है वो इसके साथ ही लगवा सकते हैं। इसकी वजह ये होती है दोस्तों कि अगर खुदा ना ख्वास्ता किसी को कोरोना और फ्लू की इन्फेक्शन इकट्ठी हो जाए तो वो बहुत ज़्यादा शिद्दत अख्तियार कर लेती है, तकलीफ बहुत बढ़ जाती है। इस बीमारी की फ्लू की वैक्सीन बहुत सेफ है। इसके ना सिर्फ वो लोग जो पहले किसी वैक्सीन के साथ एलर्जिक होती है, या फ्लू की वैक्सीन के साथ एलर्जी हुई हो, तो अपने डॉक्टर के साथ बात करनी चाहिए। हो सकता है कि उनको ना लगाई जाए। इसी तरह से वो लोग जिनको अंडे से एलर्जी हो, तो उनके बारे में ये कहा जाता है कि जो फ्लू की वैक्सीन है, अक्सर वैक्सीन जो है इसके अंदर अंडा या एग के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जिनको अंडे से एलर्जी होती है तो इनको फ्लू की वैक्सीन से भी एलर्जी हो सकती है, तो अपने डॉक्टर्स के नोटिस में ये बात ज़रूर लेकर आएँ। तो इसी तरह से अगर कोई प्रेग्नेंट खातून के अंदर बिल्कुल ही ये सेफ़ है, लोग लगवाते हैं अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। ये जो फ्लू की वैक्सीन होती है, इससे बचाने के लिए, क्योंकि वो तमाम कैटेगरीज जिनमें इम्यूनिटी कमज़ोर हो, कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर हो, तो वो लोग तमाम लोग फ्लू की आम देखें, अगर हम एक शख्स की इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं है, इसको 3 से 5 दिन के बाद के लिए फ्लू का वायरस तंग करेगा। इसको बुखार होगा, गले में दर्द होगा, बहुत ज़्यादा छींकें आएँगी, नाक बहेगी, अगर फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो रिकवरी की तरफ चले जाते हैं। अक्सर लोग जिनको मुदाफ़ती निज़ाम में कमज़ोरी का सामना नहीं होता, लेकिन वो लोग जिनकी मैंने कैटेगरीज़ की बात बताई है, और वो ख़वातीन प्रेग्नेंट हों या जो न्यू बॉर्न बच्चे हों, उनकी वो जो मुदाफ़ती निज़ाम होता है वो अभी कमज़ोर होता है। तो जब इस कमज़ोर मुदाफ़ती निज़ाम को फ्लू का सामना होता है, तो अक्सर ये 3 से 5 दिन में ठीक होने की बजाय ये निमोनिया की तरफ चला जाता है, जिसके बाद से वो स्टेबलाइजेशन की ज़रूरत होती है।
आईसीयू के जाने की ज़रूरत होती है, वेंटिलेटर की ज़रूरत होती है और जाने की भी डर होता है। तो फ्लू की वैक्सीन अगर उन लोगों को लगी होगी तो हल्की सी बीमारी तो फिर हो सकती है, लेकिन जो शिद्दत है बीमारी की उससे भी ये बचाती है। अगर मैं इसको सम अप करूं कि जो निमोनिया की वैक्सीन होती है वो भी इसी तरह कैटेगरी के लोगों को लगाते हैं, लेकिन या तो एक दफ़ा लगा दी जाती है या 5 साल के बाद लगती है। लेकिन फ्लू की वैक्सीन हर साल लगाई जाती है, वो पट्टे में लगाई जाती है और इसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो अगर किसी को सीवियर एलर्जिक रिएक्शन होता है तो अब इब्तदाई कुछ मिनट इसके अंदर ही हो जाता है। अक्सर जहाँ से लगाई जाती है वहाँ पे ऐसे इंतज़ामात मौजूद होते हैं कि ऐसी चीज़ को सँभाला जा सकता है, लेकिन बहुत कम लोगों में ये एलर्जिक रिएक्शन होता है, जिसको एनाफाइलिक्स कहते हैं। बाकी तमाम लोगों में क्या होगा, थोड़ा-सा दर्द रहेगा, अक्सर लोग पैनाडोल ले लेते हैं जिससे ये बेहतरी की तरफ आ जाती है। अक्सर लोगों में ये महफूज़ है, लेकिन बीमारी की शिद्दत जो होती है इसे बचाती है। लगवाएँगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या बात कर रही हूँ, कि अगर अब की दफ़ा आपको फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं और आपको फ्लू का रिएक्शन भी आपको होती है, वो इन्फेक्शन इतनी हल्की होगी शायद आप नोटिस भी ना करें। लेकिन अगर फ्लू की वैक्सीन ना लगी हो तो 3 से 5 दिन काफ़ी तबीयत ख़राब रहती है। अगर खुदा ना ख़्वास्ता आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर है तो फिर आप के लिए ये वो काफ़ी ज़्यादा मसाइल को जन्म दे सकती है। इस तरह की वीडियोस मिलती रहेंगी। रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको फ्री में देखने को मिले। अपना और अपने साथियों का, अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ साथियों।